एक हफ्ते के अंदर अंदर आप बहुत सारे काम जो कि पेंडिंग होते जा रहे थे और आपका कोई कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था उन पर, तो आप देखेंगे कि आप उन पेंडिंग कामों की लिस्ट कम होती जा रही है और अब आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत लाइन पर आती जा रही है। बहुत चीज़ें जिनकी वजह से आप परेशान रहते थे, अब वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से गुड बाय करके जाने लगी हैं। जब कोई काम टाइम पे होता हुआ दिखता नहीं है, ढेर काम पड़ा रहता है और लगता है कि कैसे कैसे काम किया जाए, क्योंकि जितना टू डू लिस्ट बनाते हैं, जितना वर्क शेड्यूल बनाते हैं, गूगल कैलेंडर बनाते हैं, सब कुछ 2 दिन तो काम करता है और उसके बाद ऐसे लगता है कि फिर वहीं के वहीं हैं, अब तो काम हो नहीं रहा। सही तरीके से चीज़ों को जानना, समझना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम तो देखिए टाइम तो बहता पानी है। टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, वो तो जैसे नदी होती है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन हाँ अपने आप को मैनेज करके कई बार समय को टाइम को हम मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए बहुत काम आएगी। तो यदि रात की ही थॉट को लेकर के हम सो जाते हैं तो सुबह भी उसी वो अजीब सी स्टफ स्ट्रेस वाली थॉट के साथ सुबह उठते हैं और उसके बाद फिर पूरा दिन वही हौच-पौच शुरू हो जाता है, जो मेसी सा शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि एक रात सोने से पहले वाले दिन ही, मतलब रात को ही अगर कुछ ऐसा पढ़ा जाए और फ़ोन पर नहीं, लाइक कोई किताब पढ़ी जाए, कोई बुक पढ़ी जाए, कुछ जर्नलिंग, यानी कि आप डायरी में अपना कुछ अगले दिन का शेड्यूल बनाओ या डायरी के अंदर ये लिख लिया जाए कि क्या क्या आपने उस दिन किया, यानी पिछले दिन क्या क्या किया, उससे क्या सीखा, अगले दिन क्या बेहतर कर सकते हो। तो ये चीज़ें अगर नोट कर ली जाए तो वो अगले दिन को प्लान करने में और दिमाग को एक अच्छी थॉट देने के लिए कि क्या अच्छा काम आज मैंने किया, तो वो आपने एक रात पहले ही लिख लिया है, तो अगला दिन जब आप उठोगे तो दिमाग को एक अच्छी हैप्पी बढ़िया सी थॉट के साथ उठ पाओगे कि हाँ मैंने कुछ किया, मैं कोई मैटर करती हूँ। और फिर आप अपना दिन शुरू करते हो तो तब आप अगर थोड़ा बहुत सा एक्सरसाइज कर लो 5 मिनट के लिए भी, जस्ट स्ट्रेचिंग कर लिया या फिर ब्रीदिंग कर ली, अपनी सांस की तरफ ध्यान दे लिया या फिर जस्ट ऐसे ही अपने इधर उधर मूव कर लिया, तो 5-7 मिनट भी आप ऐसा करते हो तो देखोगे कि वो शरीर में वो जो एक आलसीपन सा होता है ना, वो अकड़न सी होती है, दर्द होते हैं कहीं कहीं किसी तरीके के, वो काफ़ी हद तक, और ये सब कुछ भी ना कर सको तो जहाँ पर खड़े हो वहीं पर पाँव के नीचे यदि कोई दरी, चटाई या मैट के ऊपर खड़े हो करके आप अगर 30 सेकंड तक जंपिंग जैक कर सको तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी आपके लिए। हर घंटे का अगर आप एक अलार्म सेट कर सको, जितने वेकिंग आवर्स हैं उनका आप हर घंटे का एक अलार्म सेट कर सको। वैसे तो ब्लॉकिंग मेथड, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो टाइम ब्लॉकिंग मेथड यूज़ करते हैं कि कोई भी काम उन्हें करना है तो वो टाइम के ब्लॉक्स बनाते हैं कि मुझे 1 घंटे में ये काम करना है, 2 घंटे में ये काम करना है, आज की ये एक्टिविटी है ये मुझे करनी है, अर्जेंट काम जो है उसको करना है। तो अब जब आपने पहले से ही अर्जेंट काम और इम्पॉर्टेंट काम है तो इम्पॉर्टेंट काम को आपने पहले से ही लिस्ट बना ली है, तो अब जो आपका कैलेंडर है सुबह 9 बजे से लेके या 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आपने जो भी आपने डायरी के जो लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपने एक घंटे में अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा टाइम दे करके उन एक्टिविटीज़ को आप लिख सकते हो। आधे घंटे का या 1 घंटे का आप अगर अलार्म सेट करते हो तो ये अलार्म आपको एकदम से चौंका देगा कि ओके अभी 1 बजे है, मैं क्या कर रही हूँ, और तब आप फटाफट से, यदि आपका ये अभी का टाइम 1 बजे का टाइम लंच टाइम है तो क्या आप लंच टाइम पर कर रहे हो, तो ये आपको एकदम से एक झटका देगा। और उस टाइम आप पहले दिन में तो ऑफकोर्स आपको नहीं एकदम से आप टाइम पे आओगे, लेकिन 2-4 दिन बाद जैसे ही अलार्म बजेगा आपका अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड अपने आप से ही आपको लाइन पे ले आ जाएगा कि अब 1 बज गए हैं, अब आपको खाना खाने का टाइम हो गया है। और फिर कुछ दिनों बाद तो ऐसा होगा कि 1 बजे अपने आप से ही आपको भूख लगने लग जाएगी। दिन के एंड में भी
पूरे दिन में तो आप अवेयरनेस रहे ही, एक एक घंटे में अलार्म जब बजता रहा, दिन के एंड में भी जब आप कि उस दिन आपने क्या बेहतर किया, क्या अचीव किया और अगले दिन आप क्या बेहतर कर सकते हो। इस तरीके से आप काफ़ी हद तक आप देखोगे कि आपका दिन बहुत ही प्रोडक्टिव जा रहा है और एक हफ्ते के अंदर अंदर आप बहुत सारे काम जो कि पेंडिंग होते जा रहे थे और आपका कोई कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था उन पर, तो आप देखेंगे कि आप उन पेंडिंग कामों की लिस्ट कम होती जा रही है और अब आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत लाइन पर आती जा रही है। बहुत चीज़ें जिनकी वजह से आप परेशान रहते थे, अब वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से गुड बाय करके जाने लगी है। सब्सक्राइब रहिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी तरीके की और वीडियोस को मैं लेकर के आती रहूँगी ताकि आपकी ज़िंदगी और बेहतर बन सके। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।